महाराणा प्रताप का संपूर्ण इतिहास। महाराणा प्रताप भारत के महानतम योद्धाओं में से एक थे। वे मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से थे और अपने जीवन भर मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहे। उनका पूरा जीवन राष्ट्रभक्ति, त्याग और संघर्ष की मिसाल है। महाराणा प्रताप का जन्म और परिवार। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़, मेवाड़ वर्तमान राजस्थान में हुआ था। वे सिसोदिया वंश के राजपूत थे। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता जयवंता बाई थीं। उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक और चुनौतियां। 1572 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय के निधन के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा बने, लेकिन उनकी सत्ता को चुनौती देने वाले कई लोग थे। उदय सिंह चाहते थे कि उनका छोटा पुत्र जगमाल सिंह राजा बने, लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने महाराणा प्रताप को राजा घोषित किया। उनके राज्याभिषेक के समय परिस्थितियां कठिन थीं। मुगल बादशाह अकबर ने भारत के अधिकतर हिस्सों को जीत लिया था। कई राजपूत राजा पहले ही मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। स्वतंत्रता ही मेरा धर्म है, यह उनकी नीति थी। मुगल मेवाड़ संघर्ष की शुरुआत। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए दूत भेजे। राजा भगवान दास महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने को कहा, लेकिन प्रताप ने इनकार कर दिया। मान सिंह आमेर के राजा, उन्होंने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन महाराणा प्रताप अडिग रहे। जब कूटनीति से काम नहीं बना तो अकबर ने युद्ध की तैयारी की। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक है। हल्दी घाटी युद्ध की मुख्य बातें। मुगलों की सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह और आसफ खां कर रहे थे। महाराणा प्रताप के पास मात्र 20,000 सैनिक थे, जबकि मुगलों के पास 80,000 सैनिक थे। युद्ध में महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक ने वीरता पाई। यह युद्ध केवल 4 घंटे तक चला, लेकिन इसमें हजारों सैनिक मारे गए। अंततः महाराणा प्रताप युद्ध से सुरक्षित बच निकले और छापामार युद्ध जारी रखा। महाराणा प्रताप का संघर्ष और छापामार युद्ध। हल्दी घाटी की हार के बावजूद महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और मुगलों को चैन से शासन नहीं करने दिया। उनकी मुख्य रणनीतियाँ: दुश्मन पर अचानक हमला करना और जंगलों में छिप जाना, अपने किलों को घेराबंदी से बचाने के लिए गुप्त मार्गों का उपयोग करना, जनता से जुड़कर युद्ध के लिए संसाधन जुटाना। इस कठिन समय में महाराणा प्रताप और उनका परिवार जंगलों में रहा, घास की रोटियां खाईं, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। दिवेर का युद्ध 1582। महाराणा प्रताप की विजय। 1582 में महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ दिवेर का युद्ध लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। इस युद्ध में मुगल सेना पूरी तरह पराजित हुई और महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के कई क्षेत्रों को पुनः जीत लिया। दिवेर की जीत के बाद मुगल सेनाएं 10 वर्षों तक मेवाड़ की ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाईं। जो भूमि हल्दी घाटी में खोई थी, वह दिवेर में पुनः प्राप्त कर ली गई। महाराणा प्रताप का अंतिम समय और मृत्यु। महाराणा प्रताप ने जीवन भर संघर्ष किया और अपनी अंतिम सांस तक स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। 19 जनवरी 1597 को चावंड मेवाड़ में घायल होने के कारण उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को स्वतंत्रता की रक्षा करने की सीख दी। महाराणा प्रताप की विरासत। स्वतंत्रता का प्रतीक। महाराणा प्रताप भारत के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के सबसे बड़े प्रतीक हैं। उन्होंने जीवनभर संघर्ष किया, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। चेतक वीर घोड़ा। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी भारतीय वीरता का प्रतीक बन गया। चेतक ने अपनी अंतिम सांस तक अपने स्वामी को बचाया। राजपूत शौर्य और स्वाभिमान। उन्होंने दिखाया कि धन और शक्ति से बड़ा आत्मसम्मान और स्वतंत्रता होती है। वे भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा बने। मेवाड़ की स्वतंत्रता। उनकी मृत्यु के 10 साल बाद 1615 में उनके पुत्र अमर सिंह को अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ संधि करनी पड़ी, लेकिन मेवाड़ की स्वतंत्रता बनी रही। निष्कर्ष: महाराणा प्रताप केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक आदर्श, संघर्षशील और आत्मसम्मान के प्रतीक थे। उनकी गाथा आने वाली पीढ़ियों तक प्रेरणा देती रहेगी। मिटा सकते हैं इतिहास की स्याही को,
पर मिटा नहीं सकते महाराणा प्रताप की कहानी को।